फिर 2022 के क्वेश्चन की पार्ट 3 वीडियो है। 71 क्वेश्चन है। आगामी 2 वर्षों के लिए आईडीएफसी बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो महेंद्र शाह 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक महेंद्र शाह इसके सीईओ बन गए हैं। यूईएफए अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? करीम बेंजेमा, सी ऑप्शन राइट है, करीम बेंजेमा को चुना गया है। 73 हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ऑप्शन सी विनेश फोगट, विनेश फोगट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। 74 कीबुतु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो कीबुतु सैन्य शिविर है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई थी, उनके नाम पर ही कीबुतु सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम, तो तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उन्होंने 1 से 5 तक के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की थी, तमिलनाडु के सीएम ने, स्टालिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, यूरेनस। यूरेनस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट ऑप्शन है बांग्लादेश को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट ऑप्शन 2023 में न्यू दिल्ली में भारत G20 शिखर सम्मेलन है जो उसकी मेजबानी करेगा न्यू दिल्ली में 2023 में 2000। तो 79 है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है, ऑप्शन ए। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? कौन से में? ऑप्शन सी वारंगल, त्रिशूल और नीलांपुर। वारंगल, त्रिशूल और नीलांपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? जो कांग्रेस पार्टी है ये भारत के 12 राज्यों को कवर करेंगे और 3600 किलोमीटर लंबी यात्रा का इन्होंने चलने का निर्णय लिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 राज्यों से होकर जाएगी कांग्रेस की यात्रा, जिसमें 3600 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। 83 भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैवग्राम, तो भारत का पहला जैवग्राम त्रिपुरा में, ऑप्शन सी, त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? को केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य खोला जाएगा? तो लद्दाख इसका राइट आंसर है, बी, लद्दाख में खोला जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऋषि सुनक। तो इसका ऑप्शन राइट है लिज ट्रेस को, ऑप्शन ए, लिज ट्रेस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन है डी, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो भारत बायोटेक इसका राइट ऑप्शन है, बी इसका राइट ऑप्शन था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जाएगा, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में? 19 कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपना इंडिया, भारत बन गया है।
भारत 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था बन गया है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्री ने। ऑप्शन ए राइट, रिलायंस इंडस्ट्री ने। तो भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? किसके लिए किया है? इसका राइट ऑप्शन है भारतीय सेना के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 93। किस राज्य ने किसान के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए मेघालय। ऑप्शन ए मेघालय इसका राइट ऑप्शन है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी? एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी? तो 90 इसका अफगानिस्तान ऑप्शन राइट है ए। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन डी है सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? भारत को जो सबसे सुरक्षित शहर है वो घोषित किया गया है इस रिपोर्ट में कोलकाता को, ऑप्शन बी। और सबसे जो निचले स्तर पर जिसमें अपराध ज़्यादा होते हैं वो दिल्ली को किया गया है। नेक्स्ट है विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी है राइट, लिनथोई चेनबम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया था उद्घाटन? गुजरात में। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित, डी ऑप्शन। उदय उमेश ललित ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। BMW विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन है बी, विक्टर एक्सेलेसन और अकाने यमागुची। ऑप्शन बी इसका